पहुंच गए हम केदारनाथ मंदिर के पास और ऊपर वहाँ लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर के लिए जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचरस आशीष। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हम केदारनाथ बेस कैंप के पास पहुंच गए थे और इसके बाद का सफ़र आप देखेंगे इस व्लॉग में। और आज ही हमें होंगे दर्शन बाबा केदार के। तो चलिए देखते रहिए। जय बाबा केदार की। सो वी आर नियरिंग बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम सॉरी, वहाँ कहीं जाना है, वहाँ से इधर है। सो वी हैव रीच द कैंप एरिया जहाँ पे सारे कैंप और टेंट्स होते हैं। हेलीपैड भी है यहाँ से नज़दीक थोड़ा सा। सो जहाँ पर सब घोड़े वगैरह खड़े होते हैं वहाँ पे आ गए। यू कैन सी ऑन द बैक साइड ऑल हॉर्सेस रेस्ट हेयर, और यहाँ से लोग पैदल जाते हैं। सो अनदर 1.5 किलोमीटर्स लेफ्ट तो केदारनाथ मंदिर। आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड केदारनाथ डोम। बिल्कुल ही क्लियर तो नहीं है, पर बादलों के बीच में फंसा हुआ है। सुबह अच्छा व्यू आएगा। ये 1.5 किलोमीटर्स लेफ्ट यहाँ से मंदिर, और अब हम खाना खाएंगे एंड उसके बाद जाएंगे। तो हर हर महादेव, थोड़ा भूख मिटा लेते, थोड़ी एनर्जी ले आते हैं। लेट्स गो। हमने सुबह बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया था 4 बजे, और कल रात को भी हम लेट 1-2 बजे सोए थे। तो उसके बाद अभी हमें बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, और सडनली जो गेन हुआ था एल्टीट्यूड में उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। AMS सिम्टम जैसे सर दर्द, थोड़ा सांस कम आना वगैरह चीज़ हो सकती है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेने की कोशिश करी, बिकॉज सुबह 4 बजे से हम उठे हुए हैं विदाउट नॉन स्टॉप ब्रेक्स, एंड हम सीधा आ गए हैं केदारनाथ बेस कैंप में बिना कोई बड़ा ब्रेक लिए हुए। केदारनाथ बेस कैंप बिना प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। Oh, weather has opened up. 1 more kilometer left for Kedarnath Mandir, and we can see the huge Kedarnath dome. Even I can feel some breathlessness and increase in heartbeat. So I did just checked. तो आपदा के बाद से यहाँ पर जो नेटवर्क सुविधा थी वो बहुत ही अच्छी कर दी गई है। आपको यहाँ पे पूरा जियो एयरटेल का नेटवर्क मिलेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एट लास्ट वी हैव रीच्ड केदारनाथ मंदिर, और हेलीपैड वाले एरिया में यहाँ से अराउंड 100 मीटर पे इट इज़ यू कैन सी द केदारनाथ मंदिर। अभी उसके अगल बगल बहुत सारी बिल्डिंग्स है तो अभी क्लियर नहीं होगा, बाद में जाएंगे एंड विल गो। टेल एंड यू एंजॉय दिस सीन। और ये है क्रॉस ओवर, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह बन रहे हैं एंड टेंट है। इससे पहले वो लेफ्ट साइड में टेंट और कॉटेजेस, तो आपको पार करना पड़ेगा मंदिर के दर्शन के लिए। सो वी विल सर्च रूम एंड उसके बाद हम जाएंगे केदारनाथ मंदिर। वेरी टायर्ड एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है।
very big crowd to cross the bridge. And उसके बाद ही होटल्स वगैरह आते हैं. आपको दिखा देता हूँ, हर तरह के होटल्स लोगों के बना रखे हैं. अब ये ऐसा फील होता है जैसे हम किसी शहर के अंदर आ गए हैं और इतनी सारी बिल्डिंगें और इतना कमर्शलाइज हो रहा है ये अब, दैट अनबिलीवेबल. आप इधर आएँ तो पहले से ही अपनी बुकिंग करा लें बिकॉज यहाँ बहुत ही महंगा है. तो पहुँच गए हम केदारनाथ मंदिर के पास और ऊपर वहाँ लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं. भैरवनाथ मंदिर के लिए जाते हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद. और अब हम होटल ढूंढ रहे हैं जो कि लाइकली बहुत ही स्ट्रेचिंग लग रहा है होटल ढूंढना भी, बिकॉज हम नीचे से ट्रैक करके आए हैं. तो नाउ वी हैव टू रोम अराउंड टू फाइंड सम होटल्स. तो आखिरकार 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद और 16 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं बाबा केदार धाम पे और हमें पहले दर्शन हो गए हैं बाबा केदार मंदिर के. सो यही है पंच केदार में से प्रमुख केदारनाथ मंदिर जो कि कई हज़ारों साल पुराना है. और आप देख सकते हैं लोगों की बहुत ही तगड़ी भीड़ है यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए. वैसे दर्शन तो पूरे दिन चलते रहते हैं बाबा केदारनाथ मंदिर में, पर 2 टाइम पर ये गेट बंद कर दिया जाता है. एक तो 3 बजे से बंद किया जाता है, 3 से 4 बजे के लिए, और शाम को 8 बजे आरती होने के टाइम पर किसी को अंदर नहीं आने देते हैं, पर आरती होती रहती है. ऐसा है सिस्टम. तो आप आएँ तो ध्यान रखें, आप अगर इस टाइमिंग में आते हैं तो इस वेटेज टाइम का भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ कभी कभी लाइनें 2-3 किलोमीटर लंबी लग जाती हैं. मेरे टाइम पर ये थोड़ी कम थी बिकॉज लोगों को अवेयर नहीं थे, तो 3 बजे तक लोग यहीं पे खड़े थे, 3 से 4 के बीच में, और इसलिए हमें आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए. सो जैसे ही 4 बजे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी भीड़ हो गई है. और जैसे ही हमने दर्शन जब ख़त्म करे थे तो पीछे लाइन अराउंड 1 किलोमीटर तक चली गई थी लगभग. तो आप देख सकते हैं क्या भीड़ है, लोगों का तांता लगा हुआ है अंदर दर्शन करने के. और अब हम आपको अंदर के दर्शन कराएंगे. चलिए चलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं मंदिर में.
केदारनाथ मंदिर के अंदर घुसते ही आपको पांडवों की मूर्तियां दिखेंगी और आदि नारायण जी की मूर्ति दिखेगी आपको, बाकी बहुत सारी मूर्तियां दिखेंगी। और आपको जो दर्शन है वो दूर से ही करने पड़ेंगे, जो मेन शिवलिंग के हैं। आपको वहाँ के लिए एंट्री नहीं है, या तो आप वहाँ के लिए वीआईपी एंट्री लाएंगे तभी हो पाएगा, एल्स आपको वैसे ही करने पड़ेंगे। तो अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं मेन गर्भगृह से, और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ लोगों की बहुत ही तगड़ी भीड़ है, और ये भीड़ रात भर रहती है। रात को भी लोग दर्शन करते हैं, वीआईपी दर्शन भी होते हैं रात को, जो आपको अराउंड 2000 से 5000 के बीच में होते हैं, और जिसमें आपको पर पर्सन 1000 रुपये तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। उसमें आपको मेन शिवलिंग के दर्शन कराकर वहाँ पर पूजा वगैरह करवाकर आपको फिर भेजा जाता है बाहर। At last we had the darshan of Baba Kedarnath. आखिरकार हो गए आफ्टर टॉर्चरस डे। कुछ अच्छा हुआ जिसके लिए हम आए थे यहाँ पर। जय हो बाबा केदारनाथ। और हम धन्य हैं आपने हमें बुलाया यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ लोगों के इमोशंस एंड ऑल आर सो ह्यूज फॉर बाबा केदारनाथ एंड महादेव कि इट ऑल्सो मेक्स मी क्राई समटाइम्स that I'm not so much spiritual and all, but still people who are and some people who do not get chance to visit such place should come once in life to get a view of such a beautiful thing. हर हर महादेव, जय शिव शंकर। केदारनाथ दर्शन इस तरह से ख़त्म होते हैं और भगवान आप सबको भी मौका दे आने का यहाँ पे। सो गाइस, हमने कर लिए केदारनाथ दर्शन और अब हमें ढूंढना है रात्रि विश्राम के लिए घर, वरना हमें वापस जाना पड़ेगा गौरी कुंड। इट सीम्स अब थोड़ा ठंडा हो गया है ज़्यादा, तो देख सकते हैं सबने टोपी वोपी निकाल ली है। सो लेट्स गो एंड थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर वापस जाएंगे एंड वहाँ पे चेक करेंगे फॉर टेंट्स एंड ऑल आज रात के लिए। थैंक यू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि शरणं नमामि। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं दर्शन करके आया कितनी लंबी लाइन लग चुकी है ऑलरेडी। नीचे बिल्कुल सीढ़ी के एंड तक है ये वाली लाइन। सो केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पे है, ये है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, और आप यहाँ भी आकर विजिट करें और बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करें, क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो तभी सफल मानी जाएगी और पूर्ण मानी जाएगी जब आप बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कर लेंगे। सो होटल और टेंट यहाँ पे बहुत ही महंगे हैं। आपको एक बंदे के कम से कम 700 से 800 रुपये पड़ेंगे। हमें 2500 रुपये में 3-4 लोगों का मिला था, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अर्ली मॉर्निंग 5 गाइस, अब हम निकल रहे हैं वापस सोनप्रयाग के लिए, एंड यहाँ से शायद 2.5 या 3 घंटे लगेंगे। लेट्स सी कितना लगता है। 5 बज रहे हैं तो एस्टिमेट टाइम इज़ 8। सो लेट्स गो। कमल आज अभी अंधेरा है, 8 घंटे बाद होते हैं। ये तो रात को सोए। अबे लाइट फोकस यार, रात को मैडम से फोकस मार यार। नहीं सोए भाई, फेंक इसको भाई। खाएंगे 1-2 बजे तक क्या कर रहे थे? अरे 1-2 बजे तक भाई सर में बहुत दर्द हो रहा है इधर से उधर। इनको अरे फोकस कर रहे, क्या कर रहा है तू? दिख ही नहीं रहा है इसमें कुछ। जोशी दिख रहा है क्या? हाँ, 1-2 बजे तक इनको AMS के सिम्टम्स थे, इनके सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से। फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने इनको सोने दिया। हमने इनको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो फैलता है। आपको करना घोड़ा। सुबह के 5:30 बजे भी आप यहाँ पर काफ़ी चहल पहल दे सकते हैं। लोग चढ़ना चालू कर देते हैं सुबह 5 बजे से, और उतरना भी लोग सुबह 5-6 बजे चालू कर देते हैं, जिनके दर्शन हो जाते हैं। सो हम यहाँ से पहले लोग हैं जो नीचे उतर रहे हैं। अभी तक काफ़ी लोग नीचे टेंट्स में भी रुके होंगे, तो वो भी वहाँ से नीचे जाना चालू कर देंगे।
lakes. मूविंग बैक 6 बज गए 4 किलोमीटर नीचे आ गए केदारनाथ से और विल टेक अनदर 2 hours or 2.5 hours to reach Gaurikund. Everyone is prepared. Now feeling the heat. चलते रहेंगे until we reach. मैं चला शहर से दूर. इसे चलेगा गाना पीछे सरली मिर्चिया लगी. फ्लूट बजाऊंगा फ्लूट. कुछ दोस्त हो जाते हैं फिर भी उसके बाद जो क्या कहते हैं बहाने एंड टाइम पे बहाने मार ही देते हैं. जैसे कि हमारा जोशी है. जोशी जी कैसा आना हुआ आपका यहाँ ऐसे? मैंने आपको इतने सारे ट्रैवल उस पर बुलाया, आप आए क्यों नहीं? भैया मेरा तुम्हारा बुलावा नहीं आया था मेरे को बुलाने के लिए. ओह इतनी महानता नहीं हो पाई कि आप हमारे साथ आए हैं. इतने महान बन नहीं पाए थे तुम ट्रैकर. अब तुम जैसी थोड़ा एक्सपीरियंस वाले हो गए फिर हम आए. ओह थैंक यू. तो सुबह से ही इन घोड़ों की कसरत स्टार्ट हो जाती है. आ गया हूँ मैं भीमबली के पास. 3 किलोमीटर है उधर सामने. नेक्स्ट This is the starting and ending point of केदारनाथ ट्रैक, केदारनाथ धाम. और अब हम जाएंगे ऑटो नहीं सूमो पकड़ना है ताकि हम यहाँ से सोनप्रयाग जा सकें. सो लेट्स गो. मसाण बन गए हैं. So ending our trip at Sonprayag and the majestic Alaknanda. हो गया क्या? आप फ्री हो गए जोशी जी?
अब आप 4 की जगह 5 पराठे खाएंगे। पानी पानी ज़रा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एडवेंचरस आशीष, और ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए न्यू व्लॉग्स एंड एंटरटेनिंग फैक्ट्स। थैंक यू।